आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी खूनी लकीर खिंच चुकी है जिसके एक तरफ बारूद का विशाल ढेर है और दूसरी तरफ माचिस की तिल्ली लिए खड़ा व्हाइट हाउस का वो सनकी और जिद्दी तानाशाह जो अपनी हार को जीत में बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पश्चिम एशिया की फिजाओं में अब ऑक्सीजन नहीं बल्कि जलते हुए फास्फोरस और बारूद की तीखी गंध घुल चुकी है। ये महज दो मुल्कों की सियासी खिंचातान नहीं बल्कि मानवता के वजूद की वो अंतिम जंग है जो दुनिया का भूगोल और आने वाली सदियों का भविष्य दोनों को मटिया मेट करने का दम रखती है। हॉर्मूज की लहरें आज भले ही खामोश दिख रही हो, लेकिन ये उस महासुनामी से पहले का सन्नाटा है जो वॉशिंगटन के गलियारों से लेकर तेहरान के आजादी टावर तक सब कुछ मिट्टी में मिला देगी। सत्ता के नशे में धुत डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया के लिए एक ऐसे अनगाइडेड मिसाइल बन चुके हैं जिसका रिमोट उनकी अपनी सनक के हाथ में है। उनके प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसी खोखली योजनाएं दरअसल शांति के नाम पर बिछाया जाल है या बिछाया गया मौत का वो जाल है जिसमें वो पूरी दुनिया को फंसाना चाहते हैं। ट्रंप को लगता है कि वो अपनी जंगी बेड़ों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के शोर से ईरान की हस्ती मिटा देंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं कि उन्होंने उस खूंखार शेर की पूंछ पर पैर रख दिया जो एक बार जाग गया तो शिकारी को ही चीर कर फाड़ दिया जाएगा। ट्रंप की यह रणनीति कूटनीतिक नहीं बल्कि एक हताश जुआरी का वो आखिरी दाव है जो अपनी हार तय देखकर अब पूरी दुनिया की शांति को दाव पर लगाने के लिए उतारू हो चुका है। ईरान के पहाड़ों जैसी अटूट मजबूती और वहां के जाबाज नेताओं का फौलादी इरादा आज अमेरिका की आंखों में किसी जहरीली कांटे की तरह चुभ रहा है। तेहरान ने दुनिया को साफ कर दिया कि वो अपनी सरजमी, अपने उसूलों और अपनी इज्जत का सौदा किसी कीमत पर नहीं करेगा, चाहे सामने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत ही क्यों ना खड़ी हो। मोहम्मद बागैर गालिबाफ ने दहाड़ ने अमेरिका के इकोनॉमिक टेररिज्म के गुब्बारे की हवा निकाल कर रख दी है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि जंग पीतल के गोलों से नहीं बल्कि सीने में धड़कते जिगरे से लड़ी जाती है और ईरान का जिगरा आज उस मुकाम पर है जहां मौत भी उसके सामने आने से कतराती है। वो झुकने के बजाय राख होना बेहतर समझते हैं और यही ट्रंप की सबसे बड़ी हार है। चीन का दोहरा खेल, रूस की रहस्यमय खामोशी और इजराइल की जहरीली साजिशें, इन सब ने मिलकर एक ऐसा विनाशकारी टाइम बम बना दिया जो किसी भी सेकंड फट सकता है। हॉर्मूज का रास्ता बंद होना, दुनिया के रगों में दौड़ता तेल की सप्लाई को रोक देना, जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए मौत का वारंट जारी करने जैसा है। ट्रंप का अंधा गुरूर और ईरान का भीषण इंतकाम अब उस मोड़ पर आकर टकरा गया है जहां से सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बचती, सिर्फ और सिर्फ तबाही का महामार्ग नजर आता है। दोस्तों, ये इतिहास का वो सबसे खौफनाक मोड़ है जहां से पूरी दुनिया को जलता हुआ देखा जा सकता है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आज दुनिया की सबसे विस्फोटक जगहों में तब्दील हो चुका है। ईरान ने वहां अपनी अदृश्य सुसाइड बोट्स, घातक माइंस और हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक ऐसा मक्कर जाल बिछाया है कि अमेरिका का कोई भी जंगी जहाज वहां चैन की सांस नहीं ले पाएगा। ट्रंप को यह गलतफहमी है कि उनके विशाल जहाज वहां बेखौफ घूमेंगे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि अगर एक भी गलत कदम बढ़ा तो हॉर्मूज की लहरें अमेरिकी फौजियों के लिए नीली कब्र बन जाएगी। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन ईरान तो अपने समुद्र को वो ग्रेट व्हाइट शार्क है जो अपने इलाके में घुसपैठ करने वाले शिकारियों को जिंदा दफन करने का हुनर बखूबी जानता है। डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर ईरान के लिए किसी भी भिनभिनाते मच्छर के शोर से ज्यादा कुछ नहीं। ट्रंप ने कैमरों के सामने आकर जो दहाड़ने की कोशिश की है कि वो ईरान को इतिहास बना देंगे, उसका तेहरान से ऐसा पलटवार आया कि उसने पेंटागन तक की दीवारें हिलाकर रख दी है। हमने मिटने से या हमें मिटाने से पहले हम तुम्हारे सफेद महल यानी व्हाइट हाउस को खंडर बना देंगे। ये ट्रंप की वो गीदड़ भपकी है जिसे अब दुनिया का कोई मुल्क गंभीरता से नहीं लेता।
अमेरिका का ये गलतफहमी अब निकाल देनी चाहिए कि वो प्रतिबंधों के नाम पर किसी खुददार राष्ट्र का गला घोट सकता है। अब वक्त धमकियों का नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर हिसाब चुकता करने का है। 14 पॉइंट्स का वो तथाकथित MOU जिसके बारे में व्हाइट हाउस ऐसे ढिंडोरा पीट रहा है जैसे उसने दुनिया जीत ली हो, दरअसल वो अमेरिका का बिछाया हुआ एक खूनी जाल है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना सारा अस्त्र-वर्जित यूरेनियम देश से बाहर भेज दे ताकि वो पूरी तरह पंगु और असहाय हो जाए। लेकिन ईरान का रुख चट्टान की तरह साफ है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन परमाणु अधिकार छीनोगे तो चीर देंगे। ईरान अपनी दशकों की मेहनत, अरबों का निवेश और अपने महान वैज्ञानिकों के बलिदान को ट्रंप की अगली चुनावी जीत को भेंट चढ़ाना चाहता है। ये कोई समझौता नहीं बल्कि अपनी ईरान की संप्रभुता पर गुलामी की जंजीरें कसने का एक और नाकाम अमेरिकी साजिश है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। और आइए अब आपको बता देते हैं कि खाड़ी देशों के लिए आखिर डिसैलिनेशन प्लांट क्या है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमले की बात है और जो बहुत प्रभावित कर रहा है। आखिर ये डिसैलिनेशन प्लांट होता कैसा है, क्या होता है? दरअसल समंदर में पानी जिस तरह से है उसको लिया जाता है और पानी को बड़े टैंक में स्टोर कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, जो हाई प्रेशर है उसके जरिए उससे जुड़ी हुई जो भी उसकी अशुद्धियां हैं उसे हटाया जाता है। एक तरह से आरओ का काम करता है। आरओ मेम्ब्रेन तकनीक के जरिए इस खारे पानी की गंदगी को हटाया जाता है। मीठे पानी में मिनरल्स मिलाए जाते हैं। पानी का पीएच बैलेंस किया जाता है। क्लोरीन और यूवी रेज से बेसिकली इसका शुद्धिकरण किया जाता है। और जैसे घर में पीने वाला पानी है, एक तरह से इस पानी की उसके बाद में जाकर सप्लाई की जाती है। तो खारे पानी से लेकर पीने लायक पानी बनाने के लिए ये पूरा प्रोसेस है। दरअसल अरब में डिसैलिनेशन प्लांट्स का भी बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि पहले ही खाड़ी देश ये यहाँ पर पहले से ही बड़े तनाव, अलग अलग तरह की परिस्थितियां, खासतौर से अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो दुनिया के सबसे ज्यादा डिसैलिनेशन प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं। रास अल खैर, शुएबा 3 और जुबैल 3 में दरअसल ये प्लांट्स हैं। इनकी क्षमता अगर बात की जाए तो करीब करीब कुल क्षमता 11.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल प्रति रोजाना है। अगर यूएई की बात करें तो तवीलाहा, जबेल अली, फुजरा F1 डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं। हसियान, शुबेहात, मिर्फा डिसैलिनेशन भी यहाँ पर ये प्लांट के तौर पर है, जिनकी कुल क्षमता 7.27 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल रोजाना है। वहीं कुवैत की अगर बात करें तो अजजोर, दोहा वेस्ट, सूबिया डिसैलिनेशन प्लांट्स है, जिनकी क्षमता 2.2 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल रोजाना के तौर पर है। कतर में 99% आबादी डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ही निर्भर है। और सबसे बड़ा तो प्लांट अगर देखा जाए तो वो रास अबू फोर्तास है। इजराइल की अगर बात करें तो 80% आबादी इन्हीं डिसैलिनेशन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। इसके सोरेक 1 और सोरेक 2 एक तरह से हैं, जो डिसैलिनेशन प्लांट्स एक तरह से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हॉर्मुज में यूएस की नौसैनिक नाकेबंदी को लेकर जो खबर सामने आ रही है, इस समय की बड़ी खबर। हॉर्मुज में यूएस की नौसैनिक नाकेबंदी जारी है। नाकेबंदी में अहम भूमिका यूएसएस ट्रिपोली निभा रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम में भी यूएसएस ट्रिपोली का रोल बहुत ज्यादा अहम है। बड़ी खबर यही, प्रोजेक्ट फ्रीडम में यूएसएस ट्रिपोली का बहुत अहम रोल एक तरह से नजर आता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, अमेरिकी ड्रोन पर ईरान का बड़ा दावा है। अमेरिकी ड्रोन पर बड़ा दावा ये कि हॉर्मुज में जासूसी ड्रोन मार गिराया गया है। ईरान ने बाकायदा इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया। ईरान ने ये अमेरिकी जासूसी ड्रोन ढेर कर दिया। ये जो तस्वीर है हम आपको फुल स्क्रीन पर दिखाएंगे। तस्वीर, ये जो वीडियो सामने आया है, दरअसल ये ईरान में पाया गया ये ड्रोन की तस्वीर है और दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिकी ड्रोन है जो कि ईरान में जासूसी कर रहा था। रडार में आते से ही ईरान की तरफ से इसे धराशायी कर दिया गया, अब जिसके सिर्फ चिथड़े और अवशेष ईरान की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं रूस की, जहां पर जंग जैसी आपदा में यूक्रेन को बड़ा अवसर मिल गया और यूक्रेन ने इसका भरपूर फायदा उठाना शुरू कर दिया। यूक्रेन की सेना हाईटेक होती जा रही है। उसके पायलट अब वास्तविक परिस्थितियों की बजाय सिमुलेशन तकनीक के जरिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखिए वीडियो।
जंग के दौरान यूक्रेन ने अपनी ड्रोन पावर को जबरदस्त तरीके से मजबूत कर लिया। यूक्रेन के ड्रोन अब रूस के अंदर तक घुसकर भारी नुकसान पहुंचाने का दम रखते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई ड्रोन तो यूक्रेन की सेना ने खुद ही विकसित किए हैं। तो देखा आपने, अब आगे चलते हैं। ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर पर हमला करना अमेरिका की ताकत का नहीं बल्कि उसकी बौखलाहट और डर का सबसे बड़ा सबूत है। एक फाइटर जेट भेजकर एक निहत्थे व्यापारिक जहाज का रडार उड़ा देना कौन सी बहादुरी की बात है? ये तो खुलेआम समुद्री डकैती है जिसे एक सुपर पावर होना अपना चोला पहनाया जा रहा है। ट्रंप की हरकतें अंतर्राष्ट्रीय कानून का गला घोटने के सामने है, लेकिन ट्रंप शायद भूल गए हैं कि हर जख्म का एक बदला होता है और ईरान ने अपनी रेड मिसाइलों पर पहले ही उन ठिकानों के नाम लिख दिए हैं जिन्हें वो पलक झपकते ही खाक में मिला सकते हैं। इस पूरे खूनी ड्रामे का असली सूत्रधार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि वो ट्रंप के कान में लगातार वो जहर उगल रहे हैं जिससे अमेरिका और ईरान के बीच शांति का हर दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। बेंजामिन नेतन्याहू का मकसद साफ है, अमेरिका की फौज और पैसा उनके दुश्मनों को खत्म करने में इस्तेमाल हो और वो दूर बैठकर तमाशा देखें। यह दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाली वो घिनौनी चाल है जिसे अब दुनिया का बच्चा बच्चा समझ चुका है। नेतन्याहू को लगता है कि वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर ये आग भड़की तो तेल अवीव की गलियां भी इस धुएं से काली हो जाएंगी। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को उसकी औकात बताते हुए आखिरी चेतावनी दे दी। दुश्मनों के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यूएई को ये गलतफहमी है कि अमेरिका और इजरायली सुरक्षा की छतरी से ईरान के कहर से बचा लेगी, लेकिन वो भूल रहा है कि ईरान के कामिकाजी ड्रोन और मिसाइलें उसकी कांच की ऊंची इमारतों को मिट्टी में ढेर में तब्दील करने के लिए काफी है। ईरान का संसद पत्थर की लकीर की तरह साफ है। जो हमारी तबाही की साजिश का हिस्सा बनेगा उसे कयामत की सबसे भयानक रात का सामना करना पड़ेगा। बातचीत के लिए इस्लामाबाद या जिनेवा के आलीशान होटलों को सजाया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ट्रंप शांति चाहते हैं? हरगिज नहीं। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जैसे प्यादे सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन यानी धुएं की दीवार खड़ी कर रहे हैं ताकि दुनिया को भ्रम हो या दुनिया भ्रम में रहे कि अमेरिका सुलह की कोशिश कर रहा है, जबकि पर्दे के पीछे वो अपनी मिसाइलों के टारगेट सेट कर रहे हैं। यह मुंह में राम बगल में छुरी वाली दो मुही सियासत है जिसे ईरान का सर्वोच्च नेतृत्व और उसकी जनता बहुत पहले ही समझ चुकी है। ईरान इस झांसे में अब नहीं आने वाला। 20 साल बनाम 5 साल की पाबंदी ये महज समय का फेर नहीं बल्कि वर्चस्व की वो भीषण जंग है जो तय करेगी कि आने वाली सदी पर राज किसका होगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह पंगु और तकनीकी रूप से गुलाम देश बनकर रह जाए, जबकि ईरान अपनी वैज्ञानिक संप्रभुता के लिए अपनी आखिरी बूंद तक बहाने को तैयार है। ट्रंप की ये जिद है कि वो ईरान को सजदे में लाएं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि जिस कौम ने दशकों तक पाबंदियों की आग में तपकर निखरना सीखा हो वो उनकी इन धमकियों की बेड़ी की मोम की तरह पिघला सकती है। ईरान की संसद से गूंजी मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने आवाज आज वॉशिंगटन के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के कमरों में दहशत पैदा कर रही है। उन्होंने दो टूक कह दिया कि उन्होंने अमेरिका की मीडिया प्रोपेगेंडा और आर्थिक आतंकवाद के जरिए ईरानी आवाम के हौसलों को नहीं तोड़ा जा सकता। ईंट का जवाब पत्थर से देना ईरान की पुरानी फितरत रही है और इस बार ये पत्थर इतना भारी होने वाला है कि अमेरिका के कांच के महल उसका वैश्विक दबदबा चूर चूर होकर इतिहास बन जाएगा। गालिबाफ का यह बयान ईरान के करो या मरो वाले जज्बे का ऐलान है। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यून मैक्रो भी इस बहती गंगा में अपने स्वार्थ के साथ हाथ धोने के लिए कूद पड़े। वो इंटरनेशनल शांति मिशन के नाम पर हॉर्मुज में अपनी नौसेना को तैनात करना चाहते हैं। यूरोप का ये मुल्क दरअसल अमेरिका के लिए वो शिकारी कुत्ता है जो अपने मालिक के एक इशारे पर शिकार को घेरने का काम करते हैं। ईरान ने इन सब को ठेंगा दिखाते हुए साफ कर दिया कि गल्फ
उसकी सुरक्षा वहां के आम मुल्कों या अपने मुल्कों की जिम्मेदारी है। किसी बाहरी मुल्क की चौधराहट की वहां रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का अंधा अहंकार अब उनके राजनीतिक और शायद उनके साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। अगर उन्होंने अपनी मानसिक पागलबंदी या मानसिक पागलपंती में ईरान की लाल लकीर को जरा भी पार करने की जरूरत करी तो तेहरान के साइलों से उठने वाली वो आग की लपटें वाशिंगटन को भस्म करके रख देंगे। ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अमेरिका के पास खोने के लिए उसकी सुपर पावर की कुर्सी और उसकी ग्लोबल साख और हजारों लोगों या हजारों फौजियों की जान है। ये जंग अगर शुरू हुई तो ये ट्रंप की आखिरी और सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित होगी, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत ट्रंप पर आज 100% सच बैठती है। दोस्तों, ये दुनिया आज एक बहुत बड़े महाविनाश के मुहाने पर खड़ी है। घड़ी की सुई हर टिक टिक के साथ कयामत और के करीब जा रही है। अगर अगले कुछ घंटे ट्रंप ने अपनी अकड़ ढीली नहीं की और ईरान की जायज मांगों को नहीं मांगा या माना तो हॉर्मूज की खाड़ी में जो खौफनाक मंजर उभरेंगे उन्हें देख कर आने वाली पीढ़ियां कांप उठेंगी। ईरान की मिसाइलें अपने अड्डों से बाहर आ चुकी है। उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रख चुके हैं। अब आखिरी फैसला ट्रंप को करना है कि वो समझदारी दिखाकर अपनी इज्जत बचाते हैं या फिर अपनी बर्बादी की आखिरी दस्तावेज पर खुद दस्तखत करते हैं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बन रही है इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।